हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। यदि आपने कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी अच्छे से समझ लिया है, कोई भी टॉपिक हो, चाहे हमने उसको अच्छे ढंग से समझ लिया है, तो उसकी जो पार्टियां होती हैं, उसके क्या राइट है, क्या लाइबिलिटी है, वो अपने आप ही आ जाते हैं। वो एक टाइप से रिवीजन होती है जो हमने पीछे कंसेप्ट किया होता है। ठीक है, उसकी डेफिनेशन आपने अच्छे ढंग से समझ ली ना, और उसके एसेंशियल कंडीशन समझ ली, तो पूरा टॉपिक अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि अभी मैम यहाँ आपको पता है कि कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी में कितनी पार्टियाँ होती है, 3 होती हैं। प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है और क्लाइंट होता है। ठीक है, 3 पार्टियाँ होती हैं। तो यहाँ पर यही कंसेप्ट होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। ठीक है, यही होगा ना, जैसे हमने बेलमेंट में किया राइट्स एंड ड्यूटीज़। यदि आपने स्टार्टिंग वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया है, तो उसकी राइट्स क्या होंगे, ड्यूटीज़ क्या होंगे किसी भी पार्टी के, वो डिपेंड करता है कि आपने उसकी डेफिनेशन को अच्छे से कैसे समझा है। तो जो मैं आपके साथ 2-3 वीडियो अभी शेयर करूँगी, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ प्रिंसिपल, राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट, ये अपने आप ही एज ए रिवीजन है। ठीक है, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो, ये एक टाइप से क्या होती है, रिवीजन होती है, जो उसकी डेफिनेशन होती है कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी, जो मैंने आपके साथ 2-3 वीडियो पिछले शेयर की होंगी। ठीक है, तो ये रिवीजन ही है। तो आपने ऐसा नहीं, हाँ इतनी सारी वीडियो होगी, यदि आपने कोई भी कंसेप्ट है उसका डेफिनेशन कंडीशन अच्छे ढंग से समझ ली ना, तो आगे अपने आप ही कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं। राइट्स ड्यूटीज रेपिटेशन ही होती है क्वेश्चन की, और पहले वाला क्वेश्चन जो पहले वाला टॉपिक है तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो एक बार ये आपने स्टार्टिंग में रट्टा भी लगा लिया सेक्शन को, तो ये वही इसमें डालते रहे, वो एक टाइप से रिवीजन भी हो जाती है और पक्का भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ये ध्यान में रखना है इस कंसेप्ट को, कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी। तो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। जैसे एजेंट है, एजेंट की अपॉइंटमेंट कॉन्टैक्ट ऑफ एजेंसी में कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, तो उसको अथॉरिटी दी होती है, तो उसकी एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है, किसके प्रति, प्रिंसिपल के प्रति उसकी क्या ड्यूटी बनती है। ठीक है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सर, ड्यूटीज टू एन एजेंट, पहला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शन। देखो जी, यदि एजेंट की नियुक्ति किसने की है, प्रिंसिपल ने की है, तो एजेंट को वही काम करना है जो प्रिंसिपल ने उसको कहा है ना। जो प्रिंसिपल ने उसकी बाउंड्री डिसाइड की है, प्रिंसिपल ने जो उसको इंस्ट्रक्शन दी है, और प्रिंसिपल ने कहा आपने ये काम करना है, आपने ये काम नहीं करना है, और आपको मैं ये इस काम करने के लिए अथॉरिटी देता हूँ, तो उसी बाउंड्री के अंदर एजेंट को अपना काम करना होता है। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल डायरेक्शन, मतलब प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एजेंट को काम करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211। ये उसकी ड्यूटी बनती है, एजेंट की क्या बनती है, ड्यूटी बनती है। फिर भी इसमें कुछ पॉइंट्स है, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, मतलब कि किसके अकॉर्डिंग करेगा, प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के करेगा। और हो सकता है कि उस बिजनेस का जो कस्टम है, उसी बिजनेस का जो कस्टम होता है ना, रूल्स ऐसे ऐसे ही है कि एजेंट को ऐसे काम करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। फिर भी यदि यदि एजेंट अपनी जो लिमिटेशन प्रिंसिपल ने डिसाइड की हुई है, उस अपनी ड्यूटी के बाहर काम करता है, ठीक है, तो उसको जो वो पर्सनली लाइबल माना जाएगा, उसके लिए प्रिंसिपल लाइबल नहीं माना जाएगा। ठीक है, पर लेकिन ये भी सुन लो, यदि कोई प्रिंसिपल कहता है अनलॉफुल कॉन्टैक्ट करता है कि तुम स्मगलिंग करो, तो उसके लिए एजेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, और यदि उसने प्रिंसिपल ने उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन दी है जो क्लियर नहीं है ना, जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हो, तो उसके लिए भी एजेंट लाइबल नहीं होगा। ठीक है, ये आपने देखना, अनलॉफुल और इलीगल काम प्रिंसिपल एजेंट से नहीं करा सकता, उसके लिए एजेंट लाइबल नहीं होगा। और यदि क्लियर नहीं है एजेंट, उसने इंस्ट्रक्शन क्लियरली नहीं दी है प्रिंसिपल ने, तब भी वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन यदि उसने क्लियरली दिया है और लॉफुल काम दिया है और अपनी बाउंड्री के अंदर काम दिया है प्रिंसिपल ने, और एजेंट उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उस हर काम के लिए प्रिंसिपल लाइबल होगा, एजेंट लाइबल नहीं होगा। मैं बार बार बोलती हूँ लाइबल होगा, लाइबल किसके प्रति लाइबल होगा, थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल होगा। ठीक है, तो आपकी ड्यूटी समझ के, ड्यूटी मतलब कि ये एजेंट की ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करे। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 211। ठीक है, तो आप समझ के हम नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, सेक्शन 212, टू एक्ट विद रीजनेबल स्किल, मतलब कि जो जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ने जो उसको काम दिया है, तो उसकी स्किल को देख के किया हुआ ना। यदि किसी की टीचर की अपॉइंटमेंट करनी है एज एजेंट, मतलब किसी को उसके स्किल को देख के काम किया है, तो उसने वो काम उसी स्किल के अकॉर्डिंग काम करना है एजेंट ने। ठीक है, और उससे ये एक्सपेक्टेशन किए थे कि आपकी अपॉइंटमेंट इसी स्किल के कारण की है, तो आपने इसी स्किल का यूज़ करके ये काम करना है। यदि फिर भी एजेंट उसको नेग्लिजेंस करता है, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम स्टॉक ब्रोकर भी एक टाइप का क्या होता है, एजेंट है, तो ब्रोकर से एक्सपेक्टेशन की जाती है ना, उसको स्टॉक मार्केट की पूरी नॉलेज है।
ठीक है। यदि वो उसके अगेंस्ट काम करता है, वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसा थोड़ी हो सकता। तभी तो ब्रोकर की अपॉइंटमेंट की गई है कि वो स्टॉक मार्केट की उसकी नॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग काम कर गया, उसके लॉ वगैरह उसको सारे पता है, ठीक है। तो उसको यदि वो उसको नेग्लिजेंस करता है और उससे प्रिंसिपल को लॉस होता है तो एजेंट लाइबल माना जाएगा, प्रिंसिपल नहीं माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सेक्शन 212 ये कहता है कि जो स्किल है वो एक्सपेक्टेशन की जाती है एजेंट से, ठीक है, जिस स्किल के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की गई है एज ए एजेंट। तो ठीक है, मुझे लगता है समझ गए होंगे सेक्शन 212, ठीक है। फिर भी सेक्शन कहता है एजेंट मस्ट मेक कंपनसेशन टू हिज प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओन नेग्लेक्ट, वांट ऑफ स्किल, बट नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस डैमेजेस विच आर इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय नेग्लेक्ट, वांट ऑफ स्किल और मिस्टेक। मतलब ये टॉपिक है तो आपने अच्छे ढंग से कर लेना, ये बुक वाला पढ़ रही थी, ठीक है। आप नेक्स्ट है हमारा थर्ड है ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट अंडर सेक्शन 213, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट सेक्शन 213। जैसे कि हमने आपको पता था कि एजेंट की नियुक्ति की गई है, तो एजेंट यदि समझो मैंने आपके सामने एग्जांपल ली थी, मैं हिमाचल में बैठा हूँ तो मैंने बिजनेस बढ़ा दिया है दिल्ली तक, तो दिल्ली में मैंने एजेंट की नियुक्ति कर दी है, वो मेरी सामान को लेता है, बेचता है, को जो भी मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी है, जब भी वो उस काम की ट्रांजेक्शन करेगा, अकाउंट बनाएगा और जो अकाउंट में एंट्री करेगा तो विद वोचर करेगा, ठीक है। तो उसका ये मकसद, उसका ये मतलब कि ये लाइबिलिटी ड्यूटी बनती है कि वो सारे अकाउंट्स को अच्छे ढंग से मेंटेन करें और उसके साथ वोचर लगाए, वो सारे एक प्रॉपर मेंटेन करके वो उसको किसको बताए, प्रिंसिपल को बताए, उसमें वो कोई भी झूठी एंट्री ना करें, मिस एप्रोप्रिएशन ना करें, गलत एंट्री ना करें, ये उसकी ड्यूटी बनती है, किसकी, एजेंट की ड्यूटी बनती है। कीप प्रॉपरली उसके जो मनी है उसने जो रिसीव किया है सेल करने पर उसका प्रॉपर मेंटेन करें, कि जैसे कि वो अपनी खुद की करते हैं और अपनी जो उस बिजनेस से जो भी जो प्रिंसिपल के अंडर वो काम कर रहा है उस मनी को वो अपनी मनी से क्या रखे, अलग रखे, उसका हिसाब किताब अलग रखे, तो और उसके प्रॉपर अकाउंट रखे, डीलिंग ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी मनी ऑफ द प्रिंसिपल को अलग से उसको प्रॉपरली एक सिस्टमेटिकली रखे, अपनी प्रॉपर्टी में मिक्स ना करें, ठीक है। ये उसकी ड्यूटी बनती है, ड्यूटी टू रेंडर अकाउंट, मतलब कि उसके प्रॉपर अकाउंट को मेंटेन करें, ठीक है। ये तो ड्यूटी बनती है, नेचुरली है ना, कि हमने किसी को काम दिया तो वो सेपरेटली करे, अपना जो मर्जी करता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटी टू कम्युनिकेट सेक्शन 214, मतलब कि जो भी उसने ड्यूटी की है, जो भी उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या उसने काम कर लिया है और उसने जो इंस्ट्रक्शन उसको किससे मिली हुई है, प्रिंसिपल से मिली, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है तो उसको कम्युनिकेट करते कि हाँ मैंने ये काम कर दिया, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो कम्युनिकेशन करके ही वो काम करे। यदि कई बार ऐसी होती है कि उसको काम करना पड़ता है और मैंने ये टॉपिक आपके साथ पीछे भी डिस्कस किया है, और वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है लेकिन उसने एज एजेंट काम कर दिया है, ठीक है। तो लेकिन वो ऐसे काम तभी करेगा यदि उसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हो, यदि इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल हो। इसको मैंने डिटेल में आपके साथ कर लिया हुआ है कि वो वैसे तो वो उसको उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है जो प्रिंसिपल ने कहा है, लेकिन फिर भी यदि उसके पास प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है लेकिन उस एमरजेंसी आ गई है तो वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में वो काम कर सकता है, ठीक है। तब भी वो एजेंट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189। हमने पीछे कर लिया हुआ है ना टॉपिक, या रिविजन ही है आपकी। ड्यूटी नो टू डील ऑन हिज ओन अकाउंट एंड ड्यूटी नो टू डील हिज ओन अकाउंट, मतलब कि वो उसकी ड्यूटी नहीं बनती है कि वो ऐसा नहीं, जब कोई क्लाइंट के साथ डिस्कस करे, जैसे दिल्ली में जाकर मैं सामान बेच रहा है तो उसको ये रेफरेंस देनी पड़ती है कि मेरा प्रिंसिपल वो है, मैं उसके बिहाफ पर आपके साथ ये डीलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। वो अपने अकाउंट से अपना नाम चला के नहीं वो डीलिंग करेगा, ये तो बनती है उसकी, है ना। और यदि ही इज़ नॉट अलाउड टू डील ऑन हिज अकाउंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, लेकिन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं कर सकता, लेकिन यदि वो ऐसा करता है तो प्रिंसिपल क्या कर सकता है, उसके साथ जो कॉन्टैक्ट है वो क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 215 के अकॉर्डिंग, ठीक है। टर्मिनेट मतलब खत्म कर सकता है प्रिंसिपल यदि वो अपने नाम से वो काम करने जा रहा है, ठीक है। एनी सीक्रेट प्रॉफिट और बेनिफिट टू बी रिटर्न अंडर सेक्शन 216, यदि उसने उस बिजनेस में कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया है, मुझे कहा कि 500 की चीज़ बिकी और बेच दी उसने 600 की, एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ कमा लिए ना, सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया है, उसका कोई भी लाइव उसके अधिकार नहीं है उस पर, मतलब जो भी प्रॉफिट कमाया है क्योंकि उससे बिजनेस से रिलेटेड है ना, तो उसको वो सारा वापस किसको करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे ड्यूटी टू पे ओवरऑल मनी, मतलब कि उस बिजनेस से रिलेटेड जितना भी उसने काम किया है ओवरऑल मनी प्रॉफिट कमा लिया जो भी सब कुछ उसको प्रिंसिपल को वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 218 ड्यूटी टू पे ओवरऑल मनी
एजेंट की ये ड्यूटी बनती है, ठीक है। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल ट्रांजेक्शन, यदि उसने हो सकता है इलीगल ट्रांजेक्शन, वैसे तो ये है कि एजेंट को प्रिंसिपल के इलीगल काम में तो कोई भी ट्रांजेक्शन में के लिए वो लाइबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि फिर भी उसने वो ले लिया है वो वॉइड माना जाएगा, वो वॉइड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। यदि फिर भी उसके पास वो मनी आ गई है उस कॉन्टैक्ट के अंदर, तो उसको सारी वो किसको देनी पड़ेगी, प्रिंसिपल को देनी पड़ेगी। लेकिन इस टाइप के कॉन्टैक्ट को क्या माना जाएगा, वॉइड कॉन्टैक्ट माना जाएगा। ड्यू टू पे ओवरऑल मनी, जैसे मर्जी आए, चाहे लीगल आई इलीगल आई, उसको सब उसकी ड्यूटी बनती है वो सब कुछ पैसे किसको दे दे, प्रिंसिपल को दे दे। लेकिन वो इलीगल काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है, आपको पता ही है। नो टू यूज़ इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट प्रिंसिपल, नो टू यूज़ इन्फॉर्मेशन अगेंस्ट प्रिंसिपल, क्योंकि देखो एजेंट काम कर रहा है, उसको इंटरनली सारी इन्फॉर्मेशन पता है, ठीक है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन का बाहर लीक करते तो उसको लॉस हो जाएगा ना। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज ए बिजनेस, एज ए एजेंट, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर को लीक नहीं होनी चाहिए, और उसके इन्फॉर्मेशन को प्रिंसिपल के अगेंस्ट वो यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। यदि करता है तो वो इंजेक्शन फ्रॉम कोर्ट होगा, वो क्या होगा, इंजेक्शन फ्रॉम कोर्ट होगा। मतलब कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि गुड फेथ है ना, कहते हैं इसमें काम करना पड़ता है किसको, एजेंट को, ठीक है। नो टू सेटअप एडवर्स टाइटल, नो टू सेटअप एडवर्स टाइटल, एजेंट हैज़ नो राइट टू ट्रांसफर ओनरशिप राइट ऑफ गुड्स और प्रिंसिपल टू एनीवन। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो उसकी गुड्स है विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, विदाउट कंसेंट वो प्रिंसिपल के, अब वो उस राइट को किसी और को ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। वो तभी कर सकता है यदि प्रिंसिपल की कंसेंट है, ठीक है। ये तो आपको बताइए, नो टू सेट अप एडवर्स टाइटल, नो टू डेलीगेट अंडर सेक्शन 190। जैसा कि मैंने आपको कहा, एजेंट, क्योंकि एक एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रिंसिपल करता है, उसको प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसी की लाइबिलिटी होती है प्रिंसिपल के प्रति। वो अपने काम को किसी और अगले बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस किया था, सब एजेंट नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 एजेंट अपना काम किसी और को नहीं कर सकता है। क्या, एजेंट कैन नॉट इम्प्लाई ए सब एजेंट टू गेट द वर्क डन थ्रू द सब एजेंट एज ए, ठीक है। इसके लिए विदाउट परमिशन वो कभी भी अपने अंदर सब एजेंट को नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो हमने वैसे भी डीलिंग की थी पीछे भी, यदि उसकी प्रिंसिपल की कंसेंट है तब वो सब एजेंट के को करेगा और उसके साथ कॉन्टैक्ट बना सकता है, एक्सप्रेसिव इम्प्लाई। आपको पता है कि सब एजेंट क्या होता है, यदि उस ट्रेड का कस्टम ही है, मतलब ऐसी सिचुएशन ही है कि एजेंट सब एजेंट की नियुक्ति करता ही है, प्रोफेशन ही ऐसा है, तब वो प्रिंसिपल के कॉन्फिडेंस में वो कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली नहीं कर सकता, किसी को अपनी बाय नेसेसिटी ज़रूरत थी सब एजेंट की, ठीक है। और मिनिस्ट्री एक्शन, सब एजेंट सो पैनट इज जस्ट रिक्वायर्ड टू एक्ट विदाउट यूजिंग एनी प्रोफेशनल स्किल, मतलब कि सब एजेंट उसको प्रोफेशनल स्किल चाहिए था सब एजेंट का, तब उसने उसकी अपॉइंटमेंट की। अब जैसे आपको ओवरऑल कोई पूछे ना, क्या एजेंट सब एजेंट की नियुक्ति कर सकता है, नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190 वो अपनी पावर किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन ये जो मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे, ये क्या है, एक्सेप्शनल है, सब एजेंट क्या है, उसके लिए एक्सेप्शनल केसेस है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190, ठीक है। डिटेल में नहीं करूँगी, आपको भी मैंने डिटेल में सब एजेंट करा दिया हुआ है, बस मेरे कहने का मतलब है 190 के अकॉर्डिंग सब एजेंट की अपॉइंटमेंट वो नहीं कर सकता, अपनी पावर आगे किसी और से काम नहीं कर सकता, जो एजेंट ने उसको काम दिया उसको ही करने हैं, ठीक है। हाँ, यदि उसको कॉन्फिडेंस में लेकर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कहता है तो बात अलग है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, एजेंट का काम क्या है, ड्यूटी बनती है कि वो अपने जो प्रिंसिपल है उसको प्रोटेक्ट करे, ठीक है। इफ़ द एजेंट डाई मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है और अनसाउंड हो जाता है, एजेंट मस्ट एक्ट ऑन हिज बिहाफ प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। यदि तो आपने देखा ना, मतलब कि उसका मकसद की अकॉर्डिंग टू सेक्शन 209 के अकॉर्डिंग एजेंट का ये ड्यूटी बनती है वो किसके अकॉर्डिंग काम करे, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करे, ठीक है। इफ़ एजेंट की डेथ हो जाती है तब भी उसके जो, यदि बाई चांस एजेंट की डेथ हो जाती है तो जो कॉन्टैक्ट बना है, उसने कॉन्टैक्ट बना दिया है लोगों का, किसके बीच में बनाया है, प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में कॉन्टैक्ट बनाया है, तो एजेंट के डेथ का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि एजेंट इंसॉल्वेंट बनना चाहता तब भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट किसके बीच में बनाया, उसने प्रिंसिपल और क्लाइंट के बीच में बनाया है, ठीक है। ये सारी बातें हमने पहले सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ये एज ए रिवीजन है, ठीक है। आपको पता है मैं रिवीजन ही करा रही हूँ जो पिछले टॉपिक की ड्यूटीज ऑफ द एजेंट। एजेंट की क्या ड्यूटी बनती है कि वो प्रिंसिपल की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 211 के अकॉर्डिंग, और अपने रीजनेबल स्किल, जिस स्किल के लिए उसकी अपॉइंटमेंट की गई उसी स्किल का वो यूज़ करे, उसमें वो नेग्लिजेंस ना करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 212। और उसकी ड्यूटी बनती है कि जो भी काम करता है, यदि कोई प्रॉब्लम आ गई है वो कम्युनिकेट कर दे अपने प्रिंसिपल को। यदि वो नहीं कर पाता, ऐसी सिचुएशन आ गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189, तो वो क्या करता है कि जो भी काम करता है वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट के लिए करे,
ठीक है। और वो जो भी काम करेगा प्रिंसिपल के अकाउंट से करेगा, ना कि अपना नाम चलाएगा, ठीक है। वो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता है एजेंट, ठीक है। और उसको सारी मनी जो भी उसने कमाई है, जो उसके बिजनेस के बिहाफ पर कमाई है, उसको सारी मनी उसको रिटर्न करनी पड़ती है, किसको, प्रिंसिपल को, ठीक है। वो प्रिंसिपल की इंफॉर्मेशन को उसके अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता है, नहीं तो यदि ऐसा करता है वो कोर्ट के अंडर इंजेक्शन कहा जाएगा, ठीक है। और अपनी पावर जो उसको प्रिंसिपल ने काम दिए हुए हैं, वो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को डेलीगेट नहीं कर सकता, उसका काम अपना ही करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 190, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ड्यूटीज बहुत अच्छे ढंग से एजेंट की आ गई हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। एक टाइप से पिछले टॉपिक्स की क्या है, एक टाइप के रिवीजन नहीं है, ठीक है।